पिछले कई दिनों से दिल्ली एनसीआर की हाई राइज सोसाइटीज के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चाहे वो नोएडा हो, चाहे गुड़गांव हो, चाहे ग्रेटर नोएडा वेस्ट हो, चाहे फरीदाबाद हो, चाहे गाजियाबाद हो, और इन सभी जगह लोगों की एक ही डिमांड है, जो मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स में रह रहे हैं, जो फ्लैट ऑनर्स हैं, कि वहां पे एमिनिटीज इंप्रूव की जाए। और बिल्डरों द्वारा काफी लोगों को परेशान की जाती है, और परेशान इसलिए कि कहीं बिल्डर वादा खिलाफी करते हैं, तो कहीं बिल्डर उनको जो प्रॉमिस करते हैं, जो उनके एग्रीमेंट्स में होते हैं, उन सारी सुविधाओं को वो देते नहीं है। इन सभी बातों को लेकर दिल्ली एनसीआर की कई सोसाइटीज में पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है, और आज मैं इन्हीं विषयों पर अपने YouTube चैनल लीगल बाउंड्री के माध्यम से जिक्र करूंगा। मैं हूं सत्य प्रकाश, और मैं आपको एक पूरी डिटेल और क्या क्या लीगल रेमेडीज हैं आपके पास, और आपको क्या क्या करनी चाहिए फ्लैट खरीदने से पहले, उन सब बातों पे मैं आज अपने लीगल बाउंड्री YouTube चैनल के माध्यम से सारी जानकारी साझा करूंगा। आजकल हर जगह फ्लैट सिस्टम बढ़ता ही जा रहा है। कई जगह बिल्डरों द्वारा हाउस भी बनाकर दिए जा रहे हैं, और समय पे प्रोजेक्ट भी कंप्लीट पूरे किया जाते हैं। शुरुआत में बिल्डर कई तरह के वादे कर लेते हैं, जो बाद में पूरे नहीं कर पाते हैं। कई बार बिल्डर समय पर प्रोजेक्ट पूरा कर पोजीशन भी नहीं देता, साथ ही ब्रोशर में जो दी गई सुविधाओं की सूची होती है उसको भी पूरा नहीं करते। आज हम आपको ऐसे बिल्डरों से निपटने की सलाह दे रहे हैं। नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित देश भर में बिल्डर की वादा खिलाफी, सुविधा ना देना एवं चीटिंग के खिलाफ छोटे छोटे स्तर पर प्रदर्शन चल रहे हैं। रियल एस्टेट इंडस्ट्री बड़ी तेजी से बढ़ रही है। रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। बाजार में कई तरह के बिल्डर और डेवलपर उतर रहे हैं। ये ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए तरह तरह के दाने फेंकते हैं। हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि इस तरह के वादे समय पर पूरे होंगे या नहीं। ग्राहकों को समय पर पोजीशन नहीं मिलना इन बिल्डरों के खिलाफ सबसे आम शिकायत होती है। बिल्डर के खिलाफ आने वाली शिकायत सेवा में दोष की तरह बिल्डर के खिलाफ शिकायत आती है, जैसे वादे के मुताबिक सुविधा नहीं देना, छत टपकना, सिक्योरिटी सिस्टम अच्छी नहीं होनी, ड्रेनेज सिस्टम की गड़बड़ी, अधूरा फायर सेफ्टी सिस्टम, हल्की इलेक्ट्रिकल वायरिंग, पानी की सुविधा में कमी, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं देना, पार्किंग सुविधा ना देना, स्विमिंग पूल क्लब की समस्या, मेंटेनेंस चार्जेज अधिक लेना, इस प्रकार की समस्याएं आम होती है। सिक्योरिटी सुविधा ना देना, ग्रीन एरिया डेवलप ना करना, ऐसी समस्या लगातार, और इन्हीं सब समस्याओं को लेकर पिछले कई महीनों से दिल्ली एनसीआर के रेसिडेंट बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और अगर आप घर खरीद रहे हैं तो इनका हमेशा ध्यान रखें कि प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले ग्राहक सबसे पहले उसका मुआयना करे। जैसे प्रॉपर्टी के ओरिजिनल पेपर को मांग कर देखना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में उस प्रॉपर्टी के टाइटल की भी जांच कर लेनी चाहिए कि उस प्रॉपर्टी पे कोई डिस्प्यूट तो नहीं है। क्या बिल्डर ने कलेक्टर ज़मीन के लिए गैर कृषि की मंजूरी ली है। ज़मीन के असली मालिक और बिल्डर के बीच हुए डेवलपमेंट एग्रीमेंट को भी जांचें। अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट के तहत ऑर्डर की कॉपी जांचें। बिल्डिंग प्लान पर नगर पालिका, नगर निगम या पंचायत की मंजूरी संबंधी कॉपी को भी देखें। बिल्डर की पूर्णता संबंधी सर्टिफिकेट की भी मांग करें। बिल्डर की ऊंचाई संबंधी नियमों को भी जानें। बिल्डर की फायर पॉल्यूशन एनओसी को भी चेक करें। आप अपनी शिकायत को एक लीगल नोटिस के तौर पर भी बिल्डर को दे सकते हैं। बिल्डर से जवाब आने तक का इंतजार करें। जवाब नहीं आने पर, संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पे आप वकील की सलाह पर एक अर्जी तैयार करें। इस अर्जी को कंज्यूमर फोरम या कोर्ट में शिकायत के तौर पर दर्ज कराएं। अगर आप कोई डेवलप्ड सोसाइटी में घर खरीद रहे हैं तो एक दो जो वहाँ रह रहे निवासियों से सलाह लें कि क्या कोई कानूनी अड़चन उस प्रोजेक्ट में तो नहीं है। आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत भी बिल्डर के खिलाफ वादा खिलाफी के खिलाफ कोर्ट जाने का अधिकार रखते हैं। अगर कोई बिल्डर कंस्ट्रक्शन में घटिया माल इस्तेमाल करता है या घर की हालात के बारे में गलत जानकारी देता है तो ग्राहक को कोर्ट जाने का अधिकार है। कंज्यूमर फोरम जब कोई ग्राहक को सुविधा देने के लिए किसी ज़मीन पर प्रॉपर्टी खड़ी करता है तो ये एक तरह की सर्विस है। जब समय पर पोजीशन नहीं दिया जाता है तो ये बिल्डर की तरफ से सेवा में दोष है। अगर कोई भी ग्राहक बिल्डर की सर्विस में कोई
खामी पाता है या उसे समय पर पोजीशन नहीं मिलता है तो वो कंज्यूमर कोर्ट का रुख कर सकता है। 20 लाख तक के क्लेम के लिए जिला उपभोक्ता फोरम, 20 लाख से 1 करोड़ तक के क्लेम के लिए राज्य उपभोक्ता फोरम और 1 करोड़ से ऊपर के क्लेम के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में शिकायत की जा सकती है। विवाद के 2 साल के भीतर शिकायत दर्ज की जानी चाहिए। राष्ट्रीय कमीशन ने एक फैसले में कहा है कि अगर प्रोजेक्ट में देरी होती है तो ग्राहक को अधिकार है कि वो प्रोजेक्ट से बाहर होकर अपना पैसा ब्याज सहित रिफंड ले सकता है। फैसले के तहत बिल्डर ब्याज देने से भी मना नहीं कर सकता। कंपटीशन कमीशन अगर कोई बिल्डर बाजार में अपनी लीडरशिप का फायदा ग्राहकों के खिलाफ उठाता है तो ग्राहक उस बिल्डर के खिलाफ कंपटीशन कमीशन में भी जा सकता है। कमीशन में ऐसे ही बिल्डरों के खिलाफ शिकायत की जा सकती है जो बाजार में सबसे बड़ा लीडर हो। कमीशन ने डीएलएफ पर इस तरह के एक मामले में 630 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। डीएलएफ ने बिना मंजूरी लिए प्रोजेक्ट का काम शुरू किया था। कंपनी ने प्रोजेक्ट के दौरान ही फ्लोर की संख्या बढ़ा दी थी। क्रिमिनल केस अगर बिल्डर ग्राहकों से झूठे वादे करता है फिर पूरा नहीं करता है तो क्रिमिनल केस भी दायर कर सकते हैं। ग्राहक बिल्डर के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत भी दर्ज करवा सकता है। नोटिस जारी करने के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। ऐसी शिकायतों में ग्राहक को हमेशा सबूतों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्डर की खामियां और उनसे निपटने के उपाय, कंस्ट्रक्शन में घटिया माल का इस्तेमाल करना। एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी बिल्डर ने बिल्डिंग बनाते समय अगर घटिया माल का इस्तेमाल किया है या घर के बारे में गलत जानकारी दी है तो उसके सेवा देने में दोष है। इसके लिए ग्राहक क्लेम कर सकता है। अगर किसी ग्राहक घटिया घर या फ्लैट मिला है, किसी ग्राहक को घटिया फ्लैट या घर मिला है तो कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज कर सकता है। ऐसे केस में फोरम घर के दोष को निकालकर ग्राहक को मुआवजा दिलवाता है। बिना मंजूरी के कंस्ट्रक्शन करना, अगर किसी प्लॉट पर बिना मंजूरी के और बिना नक्शा पास कराए कोई बिल्डर कंस्ट्रक्शन करता है तो ये भी बिल्डर की गलती मानी जाएगी। इसके लिए ग्राहक कंज्यूमर फोरम या सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। ग्राहक अपना पूरा पैसा रिफंड मांग सकता है। अवैध तरीके से खरीदी गई जमीन पर अगर कोई कंस्ट्रक्शन होती है तो ऐसी स्थिति में ग्राहक कंज्यूमर फोरम या सिविल कोर्ट में जा सकता है। ऐसे केस में ग्राहक रिफंड की मांग कर सकता है या बिल्डर से दूसरी जगह देने की मांग कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक बिना खरीदे उस जमीन पर कंस्ट्रक्शन विज्ञापन भी नहीं दिया जा सकता। जमीन का उपयोग बदलना, लेआउट और स्ट्रक्चर में बिना मंजूरी के बदलाव, अगर बिल्डर एग्रीमेंट के अलावा किसी तरह का कंस्ट्रक्शन करता है तो उसे ग्राहक की मंजूरी लेना जरूरी है। साथ ही लेआउट, प्लान या ढांचे में किसी तरह के बदलाव करने पर ग्राहक बिल्डर को लीगल नोटिस भी भेज सकता है। बिल्डर के जवाब नहीं देने पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। छिपे हुए चार्ज, अगर बिल्डर ग्राहक पर कई तरह के छिपे हुए चार्ज लगाता है तो उसके खिलाफ सिविल केस दर्ज किया जा सकता है। ग्राहक कंपटीशन कमीशन में भी इसका शिकायत कर सकता है। मैं इन सब विषयों पे लगातार वीडियोस बनाता रहता हूँ। मैं पिछले अंक में मैंने एक वीडियो बनाई थी कि एओए के गठन कैसे करें और क्या क्या समस्या आती है और किस प्रकार से उसमें लीगली आप जो है उसके जो प्रॉब्लम्स है उसको इम्प्रूव करके एओए का गठन कर सकते हैं।